जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद राहुल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बट इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आपको ताज़ा अपडेट्स हिस्ट्री रिलेटेड मिलती रहें। हिस्ट्री जो समय है वो यहाँ से शुरू होता है, प्रागैतिहासिक काल से, यानी प्री हिस्ट्री इसको बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा हमारा, वो रहेगा प्री हिस्ट्री। इट मीन्स प्रागैतिहासिक काल। इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ये आपकी स्टार्टिंग होती है हिस्ट्री की यहीं से। जब प्रागैतिहासिक काल आपका 3 हिस्सों में बटा हुआ रहता है। जो आपके 3 हिस्से हैं वो है, पहला है पुरापरस्तर काल, जब पुरापरस्तर काल की समय अवधि जो रहेगी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टोन एज। इसकी समय सीमा है अज्ञात से। अज्ञात से मतलब होता है, मान लीजिए आपको जो जिसकी हमें जानकारी ना हो, जिसके हमें लिखित विवरण ना हो मिले, उसे हिस्ट्री बोलते हैं। और जिसकी हमें जानकारी ना हो जिस समय की, उस समय से लेकर बीते 8000 ईसा पूर्व की बात की जा रही है। यानी अज्ञात अवधि से लेके, जिसकी जानकारी ना हो उसे अज्ञात बोलते हैं, जिस समय की जानकारी ना हो उसे भी अज्ञात बोलते हैं। अज्ञात से 8000 ईसा पूर्व। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं, ये जो आप ईसा पूर्व देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। अब सेकंड पॉइंट जो रहता है आपका, वो रहेगा मध्य परस्तर काल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल स्टोन एज। क्या बोलते हैं? मिडिल स्टोन एज। इसकी समय अवधि है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। ये इसकी समय अवधि रहेगी। अच्छा, आपको एक और पॉइंट इसमें बता दूं, ये ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो डेट या तिथि होती थी वो उल्टी चलती थी, हमेशा यू। ठीक, द थर्ड पॉइंट इज नव परस्तर काल। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में न्यू स्टोन एज। इसकी समय अवधि रहेगी 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। तो अभी आपने समझा हिस्ट्री के बारे में। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको, इतिहास अर्थात हिस्ट्री लैटिन भाषा के शब्द हिस्टोरिया तथा ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिको शब्दों से उत्पन्न हुआ है। इतिहास का अभिप्राय प्राचीन घटनाओं के वास्तविक विवरण से है। अर्थात इतिहास का जो मतलब है वो आपके
प्राचीन घटनाओं, जो हमारी बीती हुई घटनाएं हैं उनके विवरण, उनका संक्षिप्त रूप से परिचय आप तक पहुंचाना ही इतिहास कहलाता है। संक्षिप्त शब्दों में कहें तो मान लीजिए प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक के मानव का विवरण इतिहास कहलाएगा। यह अतीत के लोगों, स्थानों एवं घटनाओं का काल क्रमानुसार दस्तावेज है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो फर्स्ट हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल, सेकंड रहेगा आपका आद्य इतिहास। इसको बोलते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री। हिस्ट्री आपकी पहली होगी प्री हिस्ट्री, उसके बाद अभी हम लेके चल रहे हैं प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री में आपका क्या क्या आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ते हैं। इसमें पहला हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसकी समय अवधि है 2500 से लेके ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। अच्छा, इसमें आपका फर्स्ट ये हो गया और सेकंड रहेगा आपका वैदिक सभ्यता। इसको बोलते हैं हम वैदिक सिविलाइजेशन। इसका जो टाइम रहेगा 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक, समझ रहे हो ना। अब इसका वैदिक सभ्यता में आते हैं। वैदिक सभ्यता में आपके 2 पॉइंट्स और हो जाएंगे। इसको बोलते हैं ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक। समझे। इसकी समय सीमा 1500 से 1000 ईसवी ईसा पूर्व। ठीक। उत्तर वैदिक की हो जाएगी आपकी 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट्स आपका आता है जो आपका थर्ड पॉइंट है। ये होगी आपकी इतिहास, जो हम बेस से लेके चले। पहला हो गया प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। इसमें आप क्या आते हैं पुरापाषाण काल, यानी फुल स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। उसके बाद आता है आपका आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। फिर आता है आपका वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन। ये समय सीमा इसमें अंकित मैंने कर दी है। अब उसके बाद थर्ड आता है प्री, प्रोटो और थर्ड आता है आपका हिस्टोरिकल। इसमें आप क्या चाहते हैं एंसेंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक, जो आप पढ़ते हैं एंसेंट मीन्स प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक। इसको बोलते हैं एंसेंट,
इंडिया, एंसाइंट इंडियन हिस्ट्री, एंसाइंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंसाइंट इंडियन हिस्ट्री या एंसाइंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये भी बोल सकते हैं। एक्चुअल इंग्लिश मीन्स जो रहेगा एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बट प्रेजेंटली हम आपको जो बता रहे हैं वो चल रहा है आपका सिंपल बेस पे। एंसेंट हो गया मेडिवल, एंड देन मॉडर्न। ठीक, अब इसकी टाइमिंग हम नोट करेंगे। 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व, ये टाइमिंग आपकी प्राचीन यानी एंसेंट हिस्ट्री की रहेगी। मध्यकालीन की आप बात करें तो 712 से ईसा पूर्व से 1858 ईसा पूर्व। अब मॉडर्न की बात करें 1858 ईसा पूर्व से 15 अगस्त 1947 तक। दोस्तों अब आपको बता दें, जो अभी हमने एंसाइंट पढ़ा था यानी प्राचीन, उसमें कौन कौन से आते हैं वो पढ़ लेते हैं। महाजनपद काल यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अप्रॉक्स है ये। उसके बाद आप पढ़ेंगे मगध साम्राज्य, 600 से 300 ईसा पूर्व। उसके बाद मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की समय सीमा रहेगी 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा। उसके बाद मौर्योत्तर, ये आपका 184 से 319 ईसा पूर्व, सॉरी ईसवी, ये आपका ईसवी स्टार्ट हो जाएगा। ईसा पूर्व से ईसवी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, इसकी समय अवधि रहेगी 319 से 550 ईस्वी तक। उसके बाद आप पढ़ेंगे हर्षवर्धन, इसकी रहेगी 606 से 647। ठीक, ये आपका प्राचीन जो था यानी एंसेंट हिस्ट्री, इसको बोलेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। ये इसमें आप ये पढ़ेंगे, पॉइंट्स हैं आपके एंसेंट हिस्ट्री में रहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा मध्यकालीन
भारत का इतिहास। इसमें आपका रहेगा पूर्व मध्यकालीन, एवं उत्तर मध्यकालीन। ये पूर्व यानी पूर्व दिशा की ओर का, और ये उत्तर अर्थात उत्तर दिशा की ओर का। इसमें आप पढ़ेंगे पूर्व में उत्तर भारत, दिल्ली सल्तनत, उसका मुगल, उसके बाद चौहान। चौहान वंश सुना है, उसी की बात की जा रही है। इसी में आपका आ जाता है दक्कन, उसके बाद विजयनगर। पढ़ा है विजयनगर साम्राज्य, उसी की बात की जा रही है। फिर आ जाता है दक्षिण भारत, चेर, पांड्य, पांड्य वंश शायद सुना होगा आपने। चोल, चोल वंश का संस्थापक है ना, और प्रतापी राजा वगैरह। पल्लव वंश, ये। इस अब उत्तर मध्यकाल में आपका रहेगा ये आपका उत्तर भारत और दक्कन, और दक्षिण भारत में आपके ये पॉइंट्स रहेंगे। दक्कन में आपका ये विजयनगर, उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, मुगल और चौहान। ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था पहले, पूर्व मध्यकाल। और दक्षिण भारत में आपका चेर हो गया, पांड्य, चोल और पल्लव। ऐसे इसकी बात करें, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में, इसमें भी पांड्य और चोल पढ़ेंगे। दक्कन में आप पढ़ेंगे चालुक्य, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट। राजपूत पढ़ेंगे आप उत्तर भारत में, उत्तर मध्यकाल में। राजपूत हुए, पाल वंश हुआ, ठीक, और प्रत्याहार, गुज्जर प्रत्याहार सुना है, इसी की बात की जा रही है। तो ये मेरा पूरा टॉपिक रहा आपका हिस्ट्री विद राहुल में। आप चाहो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जितना हो सके अपने स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, हिस्ट्री में जो भी आपको प्रॉब्लम्स रहे, आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ लिया करना, मैं आपको तुरंत जवाब दे दिया करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।